The highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest evening of your life, everyone. Jai Siya Ram. Welcome to one more day. जब दुख आए तो इस लेवल का सेलिब्रेट करो कि मजा आ जाए, और जब सुख आए तो भी इस लेवल का सेलिब्रेट करो कि मजा आ जाए। हमारे जीवन को भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना है दोस्तों। मेरे टीचर कहते थे जो सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी होता है। सेलिब्रिटी बनने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। वी जस्ट नीड टू सेलिब्रेट where we are, in whichever condition we are। तो सेलिब्रेशन तो बनता है यार। क्यों बनता है? आज जिंदा है इसलिए बनता है। आज कुछ खाया इसलिए भी बनता है। आज कुछ अच्छा किया इसलिए भी बनता है। आज फिर से हमें आसपास कुछ लोग मिले बात करने के लिए, उसलिए भी बनता है। आज हमारे पास अपना घर चलाने के लिए पैसे हैं इसलिए भी बनता है। जस्ट ये सेलिब्रेशन को अलाइव रखना है। तो इस तरह का सेलिब्रेशन करना है जो कि हमें हमें अति प्रसन्न रखे, मन में प्रसन्नता का विचार चलता रहे। हम शरीर से कभी कभी थक जाते हैं। जैसे पिछले 2-3 दिनों से मेरी नींद नहीं हुई थी, एंड उसके कारण मैं थोड़ा सा थका हुआ सा था शरीर से। तो कोई ना कोई जज कर लेता है, देखता है, अरे यार आप इतने थके हुए हो, इसका मतलब आप दुखी हो? क्या हो ही नहीं सकता। प्रसन्नता जो मन की स्थिति है, हाँ होता है वंस इन वाइल आप दुखी भी होते हो। बिकॉज अगर आप दुखी नहीं हो तो आपको सुख का एहसास नहीं होगा। आप सुखी नहीं हो तो दुख का एहसास नहीं होगा। सुख का एहसास, दुख का एहसास दोनों जरूरी है। कहते हैं लाइफ इज अ फुल सर्कल काइंड ऑफ अ थिंग। जहां दिन है तो रात आएगा, खुशी है तो गम आएगी, अच्छे फूल खिले हैं तो मुरझाएंगे भी। ठीक है, जिंदगी मिली है तो मौत भी आएगी। इसीलिए दो तरह की एनर्जी है, यिन एंड यांग। मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, डार्क एनर्जी, लाइट एनर्जी, ब्राइट एनर्जी। यू नो दोनों तरह की एनर्जी है, और हमें अपने अंदर की इस दोनों तरह की एनर्जी को बैलेंस करना है। ऑल प्रॉब्लम्स आर बिकॉज आर इनर एनर्जीज आर इन इम्बैलेंस। सुनिए, दो तरह की एनर्जी है। एक मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी। कोई लड़की दिख रही है और कोई लड़का दिख रहा है, डजंट मीन कि उनके अंदर सिर्फ फीमेल एनर्जी है और उसके अंदर सिर्फ मेल एनर्जी है। दोनों के अंदर दोनों एनर्जी है। आज जितनी भी संसारिक प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही है, उनमें से 80% प्रॉब्लम्स का रीजन है men do not use their feminine energy, women is not using their feminine energy also more. Maximum women are trying to become men energy. Maximum women, जितनी भी women हैं आज की डेट में कहती है मैं कंट्रोल कर लूं, मैं ही सब कुछ कर लूं, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं इतना पैसा कमाऊं, मैं बाहर भागूं। Everybody around us is busy getting their male ego, male energy out। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी को कोई वैल्यू नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी इज द नर्चरिंग एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जी, एक माँ की एनर्जी, जो नर्चरिंग है, जो लविंग है, जो केयरिंग है, जो प्रोटेक्टिव है। मेल एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट यू नो सस्टेनिंग। सन एनर्जी एंड मून एनर्जी दोनों चाहिए, फायर हीट चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कामनेस चाहिए, कूलनेस चाहिए। करुणा साधना करने का एकमात्र पर्पज है कि हम सभी की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेटेड हो। एंड फेमिनाइन एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी। देखिए, आज हर घर में आप देखिए, जहां मेल फीमेल दोनों है वो घर स्वर्ग जैसा है। वहां खुशियां बहुत है, वहां सेलिब्रेशन है।
जहाँ सिर्फ आदमी रह रहे हैं, वहाँ सेलिब्रेशन नहीं है। जहाँ सिर्फ औरत है, अकेली है, वहाँ पे भी सेलिब्रेशन नहीं है। Both the energies are equally required in body also, in house also, in office also, in country also. Both energies are equally important. अभी जब हम आप और मैं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें से 90% लोग मेरे पास इसलिए आते हैं बिकॉज यू वांट टू अर्न मोर। एंड हु वांट्स टू अर्न मोर, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी? हु वांट्स टू कंट्रोल मोर, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी? हु वांट्स टू रूल, कॉन्कर एंड फ्लरिश? Who wants to become famous more, male energy or female energy? कौन? कॉन्कर करना, मेल एनर्जी। प्रसिद्ध होने की चाह होना, मेल एनर्जी। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाह होना, गो गेटर होना, अचीवमेंट की चाह होना, मेल एनर्जी। प्यार देना, नर्चरिंग होना, बहुत ज्यादा केयर करना, बहुत ज्यादा सम्मान देना, बहुत ज्यादा सहन करना, बहुत ज्यादा देखभाल करना, फीमेल एनर्जी। और आज मेल और फीमेल दोनों में मेल एनर्जी ज्यादा हो रही है। And because of that, there are a lot of chaoses in our heart, in our mind. It is not only just about family. हम लोग सिर्फ फैमिली की बात छोड़ दीजिए, हमारे अंदर जो chaos हो रहा है, it is because one energy is dominant. जहां पे भी one energy is dominant, अगर कोई लड़का है और उसके अंदर सिर्फ फीमेल एनर्जी इज डोमिनेंट, या कोई लड़की है और उसके अंदर सिर्फ फीमेल एनर्जी इज डोमिनेंट, तो भी इको है, तो भी इशू है। दोनों का बैलेंस होना ही एकमात्र तरीका होगा। एंड इसीलिए हम लोग करुणा साधना कर रहे हैं दोस्तों। सो दिस करुणा साधना इज गोइंग टू हेल्प अस बैलेंस आवर फीमेल एनर्जी, द इनर एनर्जी। आज सारी सफरिंग में 70% रीजन है कि एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल, एवरीबडी वांट्स टू रूल, हर आदमी वांट्स टू बिकम फेमस, हर आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाह रहा है। हमने एकमात्र तरीका ये समझ लिया है कि यही तरीका जीने का है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी इतने सालों से कोई पैटर्न्स बन गए हैं, इतने सालों से हमारा कोई तरीका हो गया है जीने का, उसे शिफ्ट करने में हमें समय लगता है, और उसे शिफ्ट करने के लिए साधना लगती है। उसे शिफ्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसे शिफ्ट करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स लगता है, और वो एफर्ट बहुत सारे लोग ले नहीं पाते। एक सेशन करके चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 2 सेशन करके चाहते हैं मेरी सब कुछ ठीक हो जाए, 4 यूट्यूब वीडियो देख के कहते हैं कि मेरा तो सब एनर्जी शिफ्ट होना चाहिए। 2 मंत्र बोल लिए सर, मैंने तो 3 दिन से मंत्र साधना कर रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं। अरे 3 दिन नहीं, 300 दिन करना होगा, 3000 दिन करना होगा, 10 साल 20 साल करना होगा। अरे क्या बात करो, फिर तो जीवन निकल जाएगा, फिर मैं इंजॉय कब करूंगा? इंजॉय करने की डिजायर है, पहले इंजॉय करके आ जाओ, फिर जब मन भर जाए उसके बाद साधना की बात करेंगे। ठीक है? अरे सर फिर तो जिंदगी निकल जाएगी, हम पैसा कब कमाएंगे? पहले पैसा कमा लो, पूरी ताकत लगाओ, पैसा कमा लो, उसके बाद जब समय मिले तब हम अपनी एनर्जी बैलेंस करेंगे। एंड इस भूल में, इस बहकावे में आदमी जिंदगी भर भागता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता है। जीवन भर भागने के बाद आदमी कहीं नहीं पहुंच रहा है। मैं मेरी टीम के साथ भी जब मॉर्निंग का मीटिंग लेता हूं तो मैं एक ही चीज कहता हूं उन्हें, भैया अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, अदरवाइज आप बाजार में देखो, रोड पे निकलो, लाखों की भीड़ दिखेगी जो कहीं नहीं पहुंची है। लाखों की भीड़ दिखेगी जो कहीं नहीं पहुंची है। आप सभी प्रयत्न कर रहे हो मेरे साथ जुड़ के अपने लेवल पे, इट्स अ गुड वन, बट प्रयत्न आर नॉट इनफ, रिजल्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रयत्न के साथ साथ छोटे छोटे रिजल्ट्स क्रिएट करो। प्रयत्न सिंसियरिटी से हुआ तो रिजल्ट 1000% आएगा। प्रयत्न सिंसियरिटी से करने के लिए ही आपको फीमेल एनर्जी की जरूरत है।
The inner balance is all about creating a wisdom, और इसीलिए हम करुणा साधना कर रहे हैं। जो भी आदमी पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी से लंबे दूरी तक काम कर लेता है, फीमेल एनर्जी इज एक्टिव। जो भी आदमी लंबे समय तक बहुत ज्यादा बैलेंस होके काम कर लेता है, फीमेल एनर्जी इज एक्टिव। बहुत लंबे समय तक आदमी प्रॉब्लम्स को सहन शक्ति डेवलप करके शांत मन से उसका हल निकाल लेता है, फीमेल एनर्जी इज एक्टिव। क्योंकि मेल एनर्जी क्या कहेगी, अभी प्रॉब्लम है, मैं भागूंगा, दौड़ूंगा, कंट्रोल करूंगा। नहीं होता है वैसे काम। जब जब मैंने तो ये करने की कोशिश की, मैं थका जाता हूँ, अचीवमेंट कम हुआ है। मैं और मेरी टीम यही डिस्कस कर रहे थे कि मेरा अचीवमेंट सबसे ज्यादा कब होता है। सबसे ज्यादा अचीवमेंट होता है जब मुझे रिजल्ट की कोई फिक्र नहीं होती और मैं अपने हाईएस्ट एनर्जी में फ्लो कर रहा हूँ, विदाउट एनी थिंकिंग कि मेरे को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना पहुंचेंगे, कितना नहीं पहुंचेंगे। बस वो एक डिवाइन फ्लो होता है। उस फ्लो में शायद मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी दोनों अंदर की बैलेंस्ड है। यिन एंड यांग पूरी तरह से बैलेंस्ड है, और यिन एंड यांग बैलेंस हुआ, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, सो आइए बैलेंस करने का काम शुरू करते हैं। एक और दिन आपका करुणा साधना का। आज शायद 12वां दिन है करुणा साधना का, एंड 21 डेज हम लोग कर रहे हैं। सो लेट्स डू वन मोर डे। चलिए एवरीवन, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं। Take a deep breath and relax. एक और लंबी और गहरी सांस लें and relax. आसपास की आवाजों की तरफ सजग हो जाएं। ऐसा सोचें कि आप एक फिर से छोटे बच्चे बन गए हैं। फिर से आप उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आप अपनी मां की गोद में हैं। इमेजिन करिए, फिर से आप छोटे बच्चे बन के आपकी मां की गोद में लेटे हुए हैं, बिल्कुल छोटे अबोध बालक। आपके मां के हाथों के सॉफ्ट स्पर्श को फील करें, ये आपकी मेमोरी में है।
फील करें वो लव, वो सॉफ्ट स्मूथ प्यारा सा टच आपकी मम्मी का, वो बहुत ही डिवाइन फीलिंग, वो अद्भुत स्पर्श, वो अद्भुत करुणा। ऐसे सोचिए कि आप आपकी मदर की गोद में हैं, एंड इमेजिन कीजिए आपकी मां के दोनों हाथों से करुणा निकल रही है, प्रेम ही प्रेम, अद्भुत दिव्य प्रेम। उनकी आंखों से भी ममता बरस रही है। उनके दोनों हाथों के स्पर्श को आपके चारों तरफ महसूस करें। छोटे हो जाएं, फिर से अपनी मां की गोद में समा जाएं। फील द डिवाइन लव। अगले 3 से 4 मिनट ऐसे ही लेटे रहें मां की गोद में, असीम प्रेम की शक्तियों को महसूस करते रहें। इमेजिन कीजिए कि अपनी मां ने आपको उठा के सीने से लगा लिया है। आप उनके कंधे पे सर रखे हुए हैं, वो अपने हाथ से आपको सुला रही हैं। उनके चेहरे पे अद्भुत शांति है। उनकी आंखें बंद हैं, वो हिल डुल नहीं रही ताकि आप कहीं जाग ना जाएं। डिवाइन लव। फील द लव, फील द लव, सोक इन टू लव, डूब जाएं इस प्यार में।
Divine, 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 divine. Divine give love, divine give heart. 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 Divine, 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 divine. Divine, divine. इमेजिन कीजिए कि अब आप इसी प्यार को महसूस करते करते बड़े हो रहे हैं। आपकी आज की अवस्था में आ चुके हैं। एंड यही प्यार और करुणा आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, आपकी मुस्कुराहट से निकल रहा है, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके ऑरा से। उन सभी व्यक्तियों को देखें जिन्होंने आपको खूब प्यार दिया, आपका सम्मान किया। देखिए कि उन सभी के चेहरे पे एक अद्भुत मुस्कुराहट है। आपके शरीर से निकलने वाला ये दिव्य तेज उन सभी को घेर रहा है। वो एक अद्भुत खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। उनके सारे दुख दर्द और कष्ट दूर हो रहे हैं। उनकी खुशी के कारण आप भी प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, शरीर में करुणा की फुहारें हर ऑर्गन से निकल रही हैं। उन सभी व्यक्तियों को देखिए जो कि आपसे नफरत करते हैं या जिनसे आप नफरत करते हैं। इमेजिन कीजिए कि वो भी मुस्कुराहट की मुद्रा में आपके सामने बैठे हुए हैं।
आपके शरीर से निकलने वाली करुणा उन सब के दिलों तक पहुंचती है। इमेजिन कीजिए कि उनके हृदय पे ताला सा लगा हुआ है, वो खुल जाता है। उन सभी के दिलों की गहराइयों तक आपका प्रेम पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करता हूं। आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई लव यू। एंड आप ये भी कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। एंड आप देखते हैं कि उनके शरीरों से भी ऊर्जा निकलती है जो कहती है वी फॉरगिव यू, वी लव यू टू। दोनों के चेहरों पे अद्भुत स्माइल्स हैं। ऐसा सोचिए कि आप एक दूसरे के गले लग रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं अगर कोई बड़ा है तो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने करुणा दया का बहुत ही जबरदस्त वर्णन किया है। सुनी करुणा करी राम रुचिरा, भेंटिता ही करुणा निधि धीरा। तन सुधि रहे न प्राणा, पुलक गात लोचत जल भरी छीरा। सुनी करुणा करी राम रुचिरा, भेंटिता ही करुणा निधि धीरा। तन सुधि रहे न प्राण, पुलक गात लोचन भरी धीरा। भरी छीरा। श्री राम करुणा के सागर हैं। जब वे किसी दुखी व्यक्ति की करुण कथा सुनते हैं तो उनका हृदय पहले से ज्यादा कोमल द्रवित हो जाता है और वो पूरी तरह से उनका हृदय छलनी सा हो जाता है, द्रवित हो जाता है। सहानुभूति यानी बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट से भर जाता है। करुणा को अगर समझना है तो श्री राम के जीवन चरित्र को समझना होगा। शबरी मैया के बैर खाते हैं, उनके प्रति करुणा, रावण पर भी करुणा। जन रघुवीर बधो बिनु, होई न त्रास कराल। कृपा करही सब पर प्रभु, परिहर विषम विकार। हजारों बार रावण को बोला सुधर जा भाई, सिर्फ सीता लेने आए, दे दे भाई। रावण के प्रति भी अथाह करुणा।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी कोई इंसान ऐसा भी आपके जीवन में आएगा जिसे गंगा पार जाने के लिए आपकी ज़रूरत होगी, यानी इस संसार से पार जाने के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए आपकी ज़रूरत होगी। कभी आप किसी के लिए राम बनेंगे, किसी के लिए आप केवट बनेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में करुणा, दया, ममता ज़रूरी है। इस समय आपके हृदय को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वातावरण की तरफ सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने मन को साधते हुए, एकाग्र करते हुए एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स्ड। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए अपने माता पिता को देखें, अपने गुरुजनों को देखें, ऋषि मुनियों को और साधु संतों को देखें। सभी को प्रणाम करते जाएं, सभी को प्रणाम करते जाएं। बिल्कुल आराम से रिलैक्स करते हुए अपनी दोनों आंखें कोमलता के साथ दोनों हाथों को मलते हुए खोल सकते हैं एंड रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। All right, everyone, just open your eyes. Just open your eyes. How wonderful. Okay, so this is where we are done with today's Karuna Sadhana. All right, everyone, so आज इतना ही करते हैं। All right, चलिए, bye bye everyone. Thank you.